बाबा सिद्दीकी के केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कानूनी दस्तावेज में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया है या फिर उसके गुर्गों ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। 2023 की वह घटना जब लॉरेंस जेल में बंद था और उसी समय एकाएक 200 करोड़ से ऊपर की हीरोइन पकड़ी जाती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है और उसके तार उससे जुड़े मिलते हैं। 2023 की बात है जब पंजाब के भटिंडा के जेल में बंद था लॉरेंस बिश्नोई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या जब हुई थी तो उसी हत्या में लॉरेंस जेल में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई की पहली पसंद थी वो जेल तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में वो रहना चाहता था, जहां पर उसको तिहाड़ जेल में बहुत सारी सुविधाएं थीं। उन सुविधाओं से वो दूर नहीं जाना चाहता था और लॉरेंस का ये मन था कि वो तिहाड़ जेल में ही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर तिहाड़ जेल की मैं बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा जेल परिसर है तिहाड़, जहां पर 5200 कैदी रह सकते हैं। 400 एकड़ में फैला है तिहाड़ जेल। 2023 में वो बंद है भटिंडा पंजाब की जेल में, लेकिन उससे पहले 14 सितंबर 2022 की वो घटना है जहां हम एक साल पहले आपको लेके चलते हैं। वहां पर गुजरात एटीएस पकड़ती है 200 करोड़ से ऊपर की हेरोइन ड्रग्स पकड़ती है और उसमें गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड एक साथ जांच करती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है। उस नाव थी जिस नाव में हेरोइन को पकड़ा गया, वह अल तैयासा नाव थी जिसमें उसे पकड़ा गया था और उसे जोड़ा गया था कि इसके तार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। उसके बाद गुजरात एटीएस जो है वो दिल्ली जाती है और दिल्ली जाने के बाद जब तिहाड़ जेल में बंद है, उस समय तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। गुजरात एटीएस जाती है दिल्ली और वहाँ से वह क्या करती है कि पटियाला हाउस केस वो जाती है और वहाँ पे दिल्ली कोर्ट में वो अर्जी लगाती है पूछताछ के लिए कि जो हेरोइन पकड़ी गई है उसमें लॉरेंस का नाम है, अतः हम इससे पूछताछ करने के लिए हम इसको लेकर जाना चाहते हैं। वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। उसके बाद वह मान लेती है कोर्ट, और कोर्ट कहती है कि ठीक है, आप इसको लेकर जाइए। भटिंडा से वो गुजरात एटीएस उसको लेके जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था और इसी से लॉरेंस 14 अगस्त 2023 को अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद हो जाता है और उसी समय वो एटीएस गुजरात के कब्जे में हो जाता है। ये वही तिहाड़ जेल है जहां 1922 में यहाँ कुछ दिनों के लिए महात्मा गांधी भी, जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे उस समय महात्मा गांधी को भी कुछ दिनों के लिए इसी तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। महीनों से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो साबरमती के जेल में बंद है और अब तक 14 महीने में कोई भी उससे मिल नहीं पाया है, चाहे उसके वकील भी क्यों ना हो। वकील हायर किए हैं लॉरेंस बिश्नोई ने, वो वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उससे जुड़ता है। साबरमती सेंट्रल जेल की स्थापना 1895 में की गई थी। साबरमती जेल 2 जेल है वहाँ पे, एक पुरानी जेल है, एक नई जेल है। पुरानी जेल में लॉरेंस को रखा गया है, जिसमें 2600 कैदी हैं और जो मीडिया में जो चर्चाएं थी कि 10 कमरे हैं, 10 कमरे बेशक हैं जहां पर लॉरेंस को रखा गया है, लेकिन 9 कमरे खाली हैं। एक कमरे में लॉरेंस है। गुजरात में 16 जेल हैं, 4 सेंट्रल जेल हैं, लेकिन अभी तक जो 14 महीने से बंद है लॉरेंस, अब तक कोई उससे पूछताछ नहीं कर पाया है। कोई भी 10 राज्यों की पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक लॉरेंस बिश्नोई से किसी ने भी बात नहीं की है। अगर मैं साबरमती जेल की बात करूं तो अभी 2025 तक, अगस्त तक लॉरेंस वहीं पर रहने वाला है और शायद ही कोई साबरमती जेल में जाकर लॉरेंस से बात कर पाएगा। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो जिसको गैंगस्टर कहा जाता है, उस पर 79 मामले हैं, 14 मुकदमे उस पर विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं,
जिसमें दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में उस पर मुकदमे हैं। लेकिन अभी तक उस राज्यों की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से बात नहीं कर पाई है, क्योंकि साबरमती जेल में कोई भी जा नहीं सकता। आगे अगर मैं बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में, जो कि बहुत सारे ऐसे खबरें आ रही थी कि क्या लॉरेंस का नाम है, लेकिन अब तक लॉरेंस बिश्नोई का कहीं भी इस मर्डर केस में बाबा सिद्दीकी से क्या इसके तार जुड़े हुए हैं, कहीं भी उसका नाम नहीं। अगर लॉरेंस बिश्नोई की मैं बात करूं तो आपराधिक प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है, उसमें यही है कि जो भी है वो जांच करेगा, जांच का सही तरीका क्या है। और आईपीसी में जो हम कहते हैं कि भारतीय दंड संहिता क्या कहती है, उसमें कितनी सज़ा हो सकती है, लॉरेंस ने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं, उसी में अगर हम कहें तो सीआरपीसी के 267 में भी ये साफ लिखा है कि उससे पूछताछ होगी। मुजरिम के तौर पे दूसरे राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन गुजरात एटीएस के 10 महीने की कस्टडी में वो अब तक बंद है। तो आखिर कोई भी राज्य की पुलिस उससे पूछताछ अब तक नहीं कर पाई है, जो कि सीआरपीसी का 267 बताता है। लेकिन वही अगर 268 में हम जाएं, जो कि अब जो नई दंड संहिता हुई उसमें 268 जो बताती है, वो जो अब 303 हो गई है, उसमें बहुत सारे शर्तें हैं सीआरपीसी में। और उन शर्तों में 3 शर्तें होती हैं, जो कि ये शर्तें 267 से ही अगर मैं सीधा अगर मैं बताऊं आपको तो 267 के बाद 268 की जो सीआरपीसी की शर्तें हैं उसमें 3 शर्तें होती हैं। उसमें पहली शर्त यही है कि गुनाह उसने किया हो, उस पर मुकदमा चल रहा हो, वो जेल में बंद हो। इस पर गृह मंत्रालय ने भी मोहर लगा दी। उसके बाद दूसरा जो है, जेल से निकलकर वह किस अदालत में जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो वहाँ पर जा रहा है तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ जाएगा तो फिर वहाँ पर वो नहीं जा सकता। तीसरी शर्त की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी शर्त में पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, मीडिया से क्या दूरी है। अगर मीडिया या पब्लिक का इंटरेस्ट है तो वहाँ पर भी उसको नहीं जाने दिया जा सकता। अगर तिहाड़ जेल की बात करें तो अब तक बाबा सिद्दीकी के मर्डर के केस में लॉरेंस का नाम अब तक नहीं है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि लॉरेंस का नाम अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि लॉरेंस से अब तक कोई मिला ही नहीं है। और जब से उसको एटीएस गुजरात वहाँ पर साबरमती जेल लेकर गई है, तब से लेके अब तक कोई भी लॉरेंस से मिल नहीं पाया। अगर हम कानूनी दस्तावेज की बात करें तो अभी भी जो मुंबई पुलिस ने भी अगर हम कहें तो उस पर भी ये साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस ने कहीं भी लॉरेंस का जिक्र नहीं किया है अब तक। जो भी पल पल की अपडेट होगी मैं आपसे साझा करूंगा, और ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।